बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बनाए हुए पहले इंसान थे। इस्लाम में आदम को नबी माना जाता है। आदम की दुनिया में आने से पहले की जिंदगी। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल शहर यानी सब इंसानों का बाप कहा जाता है। दुनिया में जितने भी इंसान शुरू से आखिर तक आ चुके या आएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं, इसलिए इन्हें आदमी कहा जाता है। जब तक अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्तों से अर्ज किया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, उस वक्त ज़मीन में जिन्नात रहते थे और इब्लीस की बादशाहत थी। लिहाजा आपके बारे में कुछ बताने से पहले शैतान इब्लीस का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वाक़े का शैतान से गहरा ताल्लुक़ है। इब्लीस इल्लईन। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को बहुत खूबसूरत बनाया था और शराफत और बुजुर्गी से भी नवाजा था। ज़मीन और दुनिया की आसमान की बादशाहत दी थी। इसके अलावा उसे जन्नत की पहरेदारी के इनाम से भी नवाजा था, लेकिन उसने अल्लाह के सामने घमंड किया और खुदाई का दावा बैठाकर, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और उसे शैतान में बदल दिया। उसकी शक्ल बिगाड़ दी और सारे रुतबे जो अल्लाह ताला ने उसे अता किए थे छीन लिए। उस पर अपनी लानत फरमाई, उसको अपने आसमानों से निकाल दिया और आखिरत में उसको उसकी पैरवी करने वालों को ठिकाना जहन्नुम करार दिया। इब्लीस फरिश्तों का सरदार था और जन्नत के बागों की देखभाल करता था। उसको दुनिया और आसमानों दोनों की बादशाहत मिली हुई थी। फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात से ताल्लुक रखता था। इब्लीस उन्हीं में से था। इस कबीले के फरिश्तों को आग की गर्मी लो से पैदा किया गया था। ये लो शोले की तरह नजर नहीं आती थी, लेकिन सिर्फ महसूस की जा सकती है और सारी गर्मी इसी में होती है। इस कबीले के अलावा बाकी सब फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया था। इब्लीस का नाम हारिस था। दूसरी रिवायत में अज़ाज़ील में आया है और ये जन्नत के पहरेदारों में से था। इब्लीस का घमंड। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि और उनमें से जो कहें कि मैं अल्लाह के सिवा माबूद हूँ, तो उसे हम जहन्नुम की सजा देंगे। हम ऐसी ही सजा देते हैं सितमगारों को। सूरह अल अंबिया आयत नंबर 29। इस आयत की तफसीर में इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इस आयत की फरिश्तों में सबसे पहले जिसने ये बात कही है कि अल्लाह के बजाय मैं माबूद हूँ, तो वो इब्लीस की लईन है। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आयत अल्लाह के दुश्मन इब्लीस के बारे में उतरी। अल्लाह ने इस पर लानत फरमाई और इसे अपनी रहमत से निकाल दिया और फरमाया, हम इसे दोज़ख की सजा देंगे और जालिमों को हम इसी तरह का बदला दिया करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक जगह और इरशाद फरमाता है, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। मुनकिर हुआ, गुरूर किया और काफिर हो गया। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 34। इब्लीस को ऐसा घमंड क्यों हुआ कि उसने न सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया, बल्कि खुदाई का भी दावा कर बैठा। इसके बारे में उलमा के बहुत से कौल हैं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल के मुताबिक जमीन पर इंसानों की तख्लीक आने से पहले जिन्नात आबाद थे। एक बार जमीन पर फसाद फैलाया, एक दूसरे को कत्ल किया और खून बहाया। अल्लाह ताला ने उनके फसाद को खत्म करने के लिए इब्लीस को फरिश्ते का एक गिरोह के साथ भेजा। वो ये गिरोह था जिसे जिन कहा जाता है। इब्लीस ने और उन फरिश्तों के गिरोह ने उनसे जंग की और इन्हें जंजीरों को और दूर दराज के पहाड़ों में धकेल दिया। इस कारनामे से उसमें गुरूर पैदा हो गया। अल्लाह उसके गुरूर को जान गया, लेकिन फरिश्ते न जान सके। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक दूसरे कौल के मुताबिक इब्लीस आसमान दुनिया, जमीन और इसके दरमियान सब इलाके का बादशाह और निजाम चलाने वाला था और उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ उठाता था। इस वजह से वो खुद पसंदी का शिकार हो गया और अपने आप को बहुत बड़ा और ऊंचे मर्तबे वाला समझने लगा और आखिरकार उसने अल्लाह ताला के सामने भी अपने घमंड को जाहिर कर दिया। जब अल्लाह ताला अपनी अजीज तरीन मखलूक को बनाने के बाद अपनी शान के मुताबिक अर्श पर रौनक अफरोज हुआ, तो इब्लीस को आसमान दुनिया की बादशाह पर मुकर्रर किया। इब्लीस का ताल्लुक फरिश्तों के उस गिरोह से था जिन्हें जिन कहा जाता है, जिनका नाम जिन इसलिए रखा गया कि वे जन्नत के पहरेदार और हिफाजत करने वाले थे। इस इज्जत अफजाई से इब्लीस के दिल में तकब्बुर यानी घमंड पैदा हो गया था, यहाँ तक कि उसने कह दिया कि अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझे अता किया है वो मेरी जाती इबादत और रियाजात का इनाम और फल है।
जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सबने हुक्म की तामील की, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की। अल्लाह ताला तमाम भेद जानता है। इब्लीस से सवाल किया कि तुझे किस चीज ने आदम को सजदा करने से रोका? उसने जवाब दिया, मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से और आदम को मिट्टी से पैदा किया। शैतान का जवाब तकब्बुर और जहालत वाला था। अल्लाह ताला इस पर गज़बनाक हुआ और रांदाहे दरगाह पर यानी अपनी रहमत से निकाल दिया और लानत का तोक उसकी गर्दन में डाल दिया। शैतान ने तौबा और इस्तग़फ़ार यानी माफ़ी मांगने के बजाय अल्लाह ताला से खुली बगावत कर दी और क़यामत तक के लिए आदम अलैहिस्सलाम की नस्लों को बहकाने के लिए मोहलत मांग ली। अल्लाह पाक के इल्म और हिकमत का भी यही तकाज़ा था कि औलाद आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा उसकी दरख्वास्त मंजूर की गई। उसे लंबी उम्र अता की और साथ में उस सामान से भी जो नस्ल आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। अब हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर रोशनी डालते हैं। अल्लाह हर काम पर कादिर है, वो जो चाहे पलक झपकते ही तमाम जहानों को पैदा कर सकता है, लेकिन इस दुनिया और इंसानों की तख्लीक उसने कई मरहलों में की। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया कि अल्लाह हर काम पर कादिर है, कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में अपना नायाब। उन्होंने कहा, तू उसे नायाब बनाएगा जो वहाँ फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी हमद के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 29-30। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की तफसीर बयान करते फरमाते हैं कि फरिश्तों ने ऐसा इसलिए कहा कि सबसे पहले जमीन पर रहने वाले जिन्होंने फसाद बर्पा किया, खून बहाया और अल्लाह की नाफरमानी की, लिहाजा अब जो खलीफा बनेगा वो भी वैसा ही करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। ये बात याद रखनी चाहिए कि फरिश्तों का ये कहना एतराज के तौर पर नहीं था, न ही आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद से हसद के तौर पर, क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते वो बात नहीं कहते जिसको कहने या पूछने की जिन्हें उन्हें इजाजत न हो। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा तो फरमाया कि सारी जमीन से मिट्टी लाई जाए और आदम अलैहिस्सलाम के लिए लेजदार चिपकने वाली मिट्टी लाई जाए। लिहाजा मिट्टी लाई गई। आदम अलैहिस्सलाम के लिए लेजदार चिपकने वाली मिट्टी लाई गई, आसमान की तरफ बुलंद की गई। पहले ये मिट्टी गारे की शक्ल में थी, फिर इसमें खमीर उड़ गया। लिहाजा इस लेजदार और चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अपने दस्त कुदरत से बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को इस मिट्टी से बनाया गया है। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आदम को एक मिट्टी से पैदा फरमाया जिसको तमाम जमीन से लिया गया। इस तरह कई जगहों की मिट्टी इस्तेमाल होने की वजह से इंसान अलग अलग रंग जैसे भूरे, काले या सांवले अलग अलग आदतें जैसे खुश अखलाक, बदमिजाज और अलग खसलतों जैसे नेक, अच्छे व बुरे होते हैं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इंसान को 3 तरह की मिट्टी से पैदा किया है, सलसाल, हवा और तीन लाजिम। 3 लाजिम से मुराद बेहतरीन और उम्दा मिट्टी है, हवा से मुराद कीचड़ और सलसाल से मुराद मिट्टी है मुराद ऐसी मिट्टी जैसे कूट कर बारीक किया हो, यानी खुश खनखनाती हो। गर्ज ये कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्त कुदरत से बनाया। पहले मिट्टी को काले में तब्दील किया, फिर इसको मिलाकर गूंदा गया, फिर आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया और इसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया गया। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे। इब्लीस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता कि मैं तुम पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। जिसमें रूह का दाखिल होना यानी जिसमें अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया और इसको 40 दिन तक इसी तरह तक रहने दिया। जब वो मिट्टी बिना पकाए मजबूत हो गई और सूख कर ठीके की तरह आवाज करने लगी, जब ये पुतला पक्का हो गया तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूकने का इरादा फरमाया। पुतले को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया कि जब मैं इसमें रूह फूकूं तो तुम इसको सामने सजदे में गिर जाना। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाबा इकराम की रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह फूकनी चाहिए तो फरिश्तों से फरमाया कि जब मैं इसमें रूह फूक दूं तो तुम इसको अब सामने सजदे में गिर जाना। फिर जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म रूह फूकी तो वो सिर की तरफ से जिस्म दाखिल हुई, जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम को 5 छींक आ गई।
जिस पर फरिश्तों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए कहें। अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर अल्लाह ने कहा रहम का रब्बी का, यानी तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के फल और मेवों को देखा। पेट में पहुंची तो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई और आदम अलैहिस्सलाम पैरों और टांगों में रूह पहुंचने से पहले ही उन फलों और मेवों की तरफ कूद पड़े। कुरान पाक में इसी जल्दबाजी की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूकी तो वो सिर की तरफ से जिस्म में दाखिल हुई और जिस्म के जिस हिस्से में पहुंचती और वो गोश्त और खून में तब्दील हो जाता। जब रूह नाफ की जगह पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म को देखा तो बहुत खूबसूरत मालूम हुआ। आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा तो उठ ना सके। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज है। आगे फरमाया आदम से मारे खुशी के सब्र न हो सका। फिर जब तमाम जिस्म में रूह फैल गई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए कहा। ये अल्लाह की तरफ से इल्हाम की वजह से था। अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम अल्लाह तुम पर रहम करे। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला ने आदम सलाम को तमाम नाम सिखाए। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु आयत इसकी तफसीर बयान करते फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ के नाम सिखाए, यहाँ तक कि जिस्म से हवा खारिज होने की आवाज़ का नाम तक सिखाया। तमाम छोटी और बड़ी चीज़ों के नाम, ज़ाती और सिफाती दोनों तरह के नाम सिखाए और तमाम कामों के नाम, जैसे इब्ने अब्बास का कौल है कि गूंज का नाम भी सिखाया। अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाकर फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा अल्लाह तेरी जात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया। पूरे इल्म व हिकमत वाला तू ही है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया तुम इनके नाम बता दो। जब इन्होंने बता दिए तो फरमाया क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि ज़मीन आसमान का गैब मैं ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर करते हो छुपाते हो। फिर अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया चीज़ों के नाम बताओ। जब उन चीज़ों के तमाम नाम सही बता दिए। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी फरिश्तों पर जाहिर हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हर खुले छिपे का जानने वाला मैं ही हूँ। मतलब ये कि इब्लीस के दिल में छिपे तकब्बुर और गुरूर को मैं ही जानता हूँ और फरिश्तों ने जान लिया कि आदम अलैहिस्सलाम को इल्म व फज़्ल के जरिए हम पर फजीलत और बरतरी दी गई है। जब फरिश्तों के सामने इब्लीस का घमंड जाहिर हो गया और उसने घमंड और सरकशी पर कमर बांध ली तो अल्लाह ताला ने इस पर लानत फरमाई और आसमान और जमीन की हुकूमत उससे छीन ली और जन्नत की पहरेदारी से भी हटा दिया और फरमाया तुम मरदूद है, जन्नत से निकल जा, अब क़यामत तक के लिए तुझ पर लानत हो। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म फरमाया और उन पर ऊँट डाल दी, यानी उन पर नींद तारी हो गई। फिर उनकी वाइट फसली से एक तसली लेकर हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम जब सोकर उठे तो उन्होंने अपने सिरहाने एक औरत को खड़ा देखा। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? कहा एक औरत। फिर पूछा किस लिए पैदा की गई हो? वो कहने लगी ताकि तुम मुझसे सुकून हासिल करो। जब फरिश्तों को खबर हुई तो उस औरत को देखने आए और कहा आदम इसका नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया हव्वा। इन्होंने फिर पूछा ये नाम क्यों रखा? कहा इसलिए कि ये हई यानी जिंदा इंसान से पैदा की गई। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खूब दिल खोलकर खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना कि हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठिकाना अता फरमाया और उन्हें हर तरह की आज़ादी अता फरमाई सिवाय एक दरख्त यानी पेड़ के पास जाने के। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस दरख्त के पास जाने से रोका। फिर उनके दिल में शैतान ने वसवसा डाला और आखिरकार दोनों में से वो खता हो गई जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया था। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि तो शैतान ने इन्हें दरख्त के जरिए फुसलाया और जहाँ वो रहते थे वहाँ से उन्हें अलग कर दिया और हमने फरमाया तुम सब नीचे उतरो। अभी फल खाना ही शुरू किया था कि जन्नती मेरे पास उतर गया और वो दोनों पत्तों से अपना सतर ढांप हुए और शर्मिंदा होकर इधर उधर भागने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम क्या मुझसे भागते हो? आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया नहीं ए मेरे रब बल्कि तुझसे हया करता हूँ। अल्लाह का अताब नाजिल हुआ कि आदम क्या मैंने तुझसे दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था?
کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کے حال جاننے والا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس نے آپ کو معاف فرما دیا، لیکن اللہ کو آئندہ کے لیے دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، یہ باتیں ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ تھی آج آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں جو ہم نے آپ کو بتائی۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اللہ حافظ۔